डियर स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कल बतलाए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम आप लोगों को 5 टाइप्स बतला दिए थे। 6 टाइप्स देखिए, 6 टाइप्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन लिख नहीं रहे, बोल दे रहे हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, उसको सुनकर आप लिख सकते हैं। If number of row is less than from number of columns, if number of row is less than from number of column, then it is called horizontal matrix. इसका मतलब है कि रो का नंबर कॉलम के नंबर से लेस यानी कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मिलाइए एग्जाम्पल, इसमें देखिए रो कितना है, रो का नंबर 2 है, कॉलम का नंबर 3 है, यानी जो रो है वो कॉलम से लेस है यानी कम है, तो इसको हम लोग कौन मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो कम कॉलम ज्यादा, जब रो कम और कॉलम ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। शॉर्ट में इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि आई लेस जे। इसका मतलब जानिए, आई मतलब होता है नंबर ऑफ रो, जे मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो जब देखिए आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम। रो का नंबर कॉलम के नंबर से लेस यानी कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ गए होंगे? 7 टाइप्स जानेंगे। टाइप्स नंबर 7, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन जानिए। इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब कि उसका जस्ट उल्टा होगा, उसमें रो कम हो रहा था, हॉरिजॉन्टल में रो कम हो रहा था, कॉलम ज्यादा हो रहा था, लेकिन वर्टिकल में रो ज्यादा होगा और कॉलम जो है वो कम होगा। देखिए इसका एग्जांपल, इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 6 7। डिजिट कोई भी हो सकता है, बीच में कॉमा नहीं, हमेशा याद रखिएगा। काउंट करिए, रो ज्यादा है और कॉलम कम है। इसको एक तरह से ऐसे भी जान सकते हैं, आई इज ग्रेटर जे, आई इज ग्रेटर जे मतलब रो ज्यादा होगा कॉलम से। समझ गए होंगे? 8 नंबर, 8 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। पहले सबसे पहले डायगोनल के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए मैट्रिक्स हो गया, इसमें 2 डायगोनल होता है, एक डायगोनल इधर से होगा, एक डायगोनल इधर से होगा। यानी एक मैट्रिक्स में कोई पूछेगा कितने डायगोनल होता है तो 2, लेकिन हम लोग दोनों डायगोनल को लेकर नहीं चलते हैं, एक डायगोनल को लेते हैं। और कौन डायगोनल होता है जानेंगे।
देखिए ये जो डायगोनल है इसका स्टार्टिंग लेफ्ट की ओर से है, ये जो डायगोनल है इसका स्टार्टिंग राइट की ओर से है। तो पूरे मैथ में एक ही डायगोनल लेते हैं, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, जो राइट से शुरू है। देखिए राइट से शुरू है तो डायगोनल होता है दो, लेकिन लेते हैं केवल एक। देखिए लेते कौन है, जो इधर से रहेगा वही लेंगे, जो इधर से होगा उसी को हम लोग लेंगे। समझ गए? तो अब देखिए इसका डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन बोल रहा है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल but diagonal elements are not equal each other and rest element are zero, then it is called diagonal matrix। फिर एक बार और ध्यान से एकदम, a matrix having only one diagonal but diagonal elements are not equal each other and rest element are zero, then it is called diagonal matrix। एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए 4008 मिलाइए। अभी बतला है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल, इसमें मिलाइए। हम बोले हैं कि डायगोनल जब भी लेंगे यही लेंगे, दोनों तरफ नहीं, इसको लेंगे। हम बोले हैं अभी डिफिनेशन में कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल, यहां मिलाइए कितना डायगोनल है, घेर कर समझा दे रहे हैं। इसमें डायगोनल एक है, तो अभी हम बोले हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल बट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ईच अदर, लेकिन डायगोनल का जो एलिमेंट होगा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। एंड रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, और इसको छोड़कर, डायगोनल वाला एलिमेंट को छोड़कर जितना भी एलिमेंट आएगा उस सब का वैल्यू जीरो होगा। एक और एग्जांपल जानिए, मिलाइए, ये भी एक डायगोनल है। अब एक बार समझ लीजिए, हम बोले हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल बट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ईच अदर एंड रेस्ट एलिमेंट आर जीरो। मतलब डायगोनल एक बनेगा, देखिए इसमें भी एक डायगोनल बन रहा है, इसमें भी एक डायगोनल, लेकिन डायगोनल बनाने वाला एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। और डायगोनल बनाने वाला, देखिए इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, और डायगोनल बनाने वाला को छोड़कर जितना भी एलिमेंट आएगा वो सब एलिमेंट शून्य हो जाएगा। मतलब डायगोनल वाला एलिमेंट को छोड़कर शेष एलिमेंट जितना भी रेस्ट एलिमेंट है वो सब जीरो होगा, लेकिन डायगोनल में बराबर एलिमेंट नहीं होगा। समझ गए होंगे? नाइन नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा इसका डिफिनीशन। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल ईच अदर विदाउट वन, विदाउट वन यानी उसमें वन नहीं होगा। फिर एक बार, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल बट डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल ईच अदर विदाउट वन, मतलब वन को छोड़कर, इक्वल ईच अदर विदाउट वन एंड रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक बार इसको सुन लीजिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन डायगोनल बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल ईच अदर विदाउट वन and rest element are zero, then it is called
स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल सेम वही होगा जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है? देखिए इसे मान लीजिए 5 0 0 5, उसमें भी एक डायगोनल बन रहा था, इसमें भी एक डायगोनल बनेगा, लेकिन उसमें डायगोनल वाला एलिमेंट इक्वल नहीं रह रहा था, लेकिन इसमें डायगोनल वाला एलिमेंट जो होगा पूरा पूरा एकदम इक्वल होगा, जैसा होगा वो सब एक ही जैसा होगा। लेकिन एक जो है 1 को छोड़कर 1 इसमें नहीं होगा। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर 1 क्यों नहीं होगा, तो उसके बारे में हम लोग 10 टाइप में जानेंगे। एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्क्वायर रूट 3 0 0 0 स्क्वायर रूट 3 0 0 0 स्क्वायर रूट 3, मिलाइए, ये भी एक डायगोनल बन रहा है, ये भी एक डायगोनल का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसमें डायगोनल बनाने वाला एलिमेंट पूरा पूरा इक्वल है। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें डायगोनल का एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, लेकिन स्केलर में सेम डायगोनल वाला ही होगा, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट बनाने वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल होगा, लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो हम लोग जानेंगे टाइप नंबर 10 में। नंबर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें, अब की बार जो एग्जाम हुआ था 2020 में, 1 नंबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स दिया था ऑब्जेक्टिव में। पेपर होगा तो मिला सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में टाइप्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में ही आता है, सब्जेक्टिव में नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में ये वाला आया था, ध्यान से समझेंगे। इसका डिफिनेशन जानिए, ए मैट्रिक्स हैविंग only one diagonal and diagonal elements are equal but its elements are always one। फिर एक बार, a matrix having only one diagonal but diagonal elements are equal with one एलिमेंट, यानी 1 ही रहेगा, एंड रेस्ट एलिमेंट आर 0, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। आई को छोड़कर कोई दूसरा इसमें नहीं होगा। आप लोग कहेंगे कि जो 9 टाइप बतलाएं उसमें डिनोट हम लोगों को नहीं समझाएं, इसमें समझाने लगे। तो 9 जो टाइप है उसमें आप कैपिटल लेटर ABCD का कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो ई है 10 नंबर, इसको केवल हम लोग आई से ही डिनोट करेंगे, अदर से नहीं। देखिए एक बार रिपीट, जितना भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करिएगा, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को केवल कैपिटल आई से डिनोट करते, दूसरे से नहीं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कैपिटल आई इक्वल 1 0 0 1, या मान लीजिए कैपिटल आई इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मिलाइए, डायगोनल इसमें भी है, डायगोनल इसमें भी है,
लेकिन यूनिट का मतलब कि डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा। एक बार रिपीट कर लीजिए तीनों। हम बतलाए हैं 8 में डायगोनल मैट्रिक्स, तीनों देखिए एक ही जैसा है, 8, 9, 10। 8 में क्या है कि डायगोनल बनाएगा लेकिन उसका एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। 9 में है कि भी वही डायगोनल बनाएगा लेकिन इसका एलिमेंट इक्वल होगा लेकिन उसमें 1 नहीं होगा। और 10 में क्या है कि भी डायगोनल बनाएगा, इक्वल होगा लेकिन केवल 1 होगा, 1 छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। तो 10 टाइप हो गया। हम बोले हैं कि 12 टाइप टोटल होगा, 2 टाइप और आप लोगों का बच गया है। तो देखिए आप लोगों के लिए बतला दें कि आज तो इतना ही होगा। 10 टाइप्स जो बतलाए हैं उसको पहले आप लोग घर पे पढ़ लेंगे। कुछ स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहेंगे तो जो डिफिनीशन बोले हैं उसको सुनकर लिख सकते हैं। तो आप लोग करेंगे क्या, घर पे HW आप लोग क्या है कि पहले 1 से 10 तक का पूरा डिफिनीशन याद कर लीजिए और समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ। और आप लोगों को बतला दे कि अब जो है कल के क्लास में 3.1 का जो थ्योरी है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। आज तो नहीं होगा। अब इसमें क्या पढ़ाना है, 2 टाइप और है और कुछ और थ्योरी है, यानी कल के क्लास में आप लोगों का जितना भी थ्योरी है 3.1 का खत्म हो जाएगा। परसों से यानी देखिए सोमवार के क्लास में, सोमवार यानी कल के क्लास में इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा और मंगलवार से एक्सरसाइज बनवाएंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के सब्सक्राइब नहीं किए वो कर ले, क्योंकि ऐसा करने से जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास चला जाएगा, आप ही लोग का फायदा होगा। नहीं तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कब वीडियो अपलोड हुआ, और जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।